हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, नई ऊर्जा नई सोच के साथ फिर दोबारा से यार। हमने अभी 2 मिनट पहले यही चीज बोली थी, तो इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा, नई ऊर्जा नई सोच के साथ, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे साथ आज ट्रिपल एम यूटी के 3 धुरंधर बच्चे, एक सौम्या, एक हरेंद्र, एक हर्षित। हर्षित की मैकेनिकल ब्रांच है, हरेंद्र की भी शायद। हरेंद्र, आपकी ब्रांच कौन सी है? मेरी भी मैकेनिकल ही है। हरेंद्र की भी मैकेनिकल है और सौम्या की सिविल ब्रांच है। और मतलब जितना मैंने सुना था ट्रिपल एम यूटी के बारे में, वैसे अभी तो सब बोलते हैं कि कंप्यूटर की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है वहां पर। लेकिन जब सबसे पहले टाइम पे जब हम देखते थे तो ट्रिपल एम यूटी को सिविल ब्रांच के लिए बहुत माना जाता था। उसका रीजन ये था कि ट्रिपल एम यूटी के जो एलुमनाई हैं या जो आपके जो पास आउट सीनियर हैं, वो सिविल ब्रांच से आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि सबसे टॉप की मतलब जॉब है किसके लिए, इंजीनियर्स के लिए, राइट। अगर कोई इंजीनियर आईईएस बन रहा है और डायरेक्ट देश को सर्व कर रहा है उसकी इंजीनियरिंग की स्किल को यूज करके, तो वो सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है, ऐसा मेरे को लगता है। इंजीनियर्स को भी लगता है कि वो उनकी ड्रीम जॉब है। अगर आप गवर्नमेंट को या देश को सर्व करना चाहते हो बीइंग इंजीनियर, तो हमें लगता है कि यार आईईएस सबसे अच्छा है, राइट। बढ़िया बात है। तो ट्रिपल एम यूटी में बहुत सारे बच्चे सिविल ब्रांच से, और गेट में आप अगर इनका स्कोर देखेंगे तो आपको दिखने को मिलता है, राइट। पर अपन इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे अभी। हम लोग इन तीनों से इसलिए कनेक्ट हुए हैं कि ये आपको अपने फरवरी 2022 की जर्नी, क्योंकि अभी फरवरी 2023 चल रहा है, राइट। ठीक है, इनको 2-3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए थे, और उस टाइम एनटीए ने फर्स्ट टाइम कराना था एग्जाम, तो बहुत सारे ब्लंडर भी हो रहे थे एनटीए से, बहुत सारी गलतियां भी हो रही थी एनटीए से। ये हर्षित उनमें विक्टिम था, मे बी सौम्या भी शायद उनमें विक्टिम थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा सौम्या का तो। लेकिन हर्षित तो डेफिनेटली विक्टिम था, क्योंकि यस सर। आप भी थे बेटे, आपका भी कुछ इशू था कि पेपर सबमिट हो गया अपने आप, ऐसा कुछ रहा होगा। यस सर। यस और सर। कई बच्चे वहां पे सेंटर पे पहुंचते थे तो वहां पे पता लगता था कि वो सेंटर ही मतलब उन्होंने सेंटर पे एक नोटिस लगा दिया कि एग्जाम आज नहीं, अब तब होगा, तब नहीं, तब तब होगा। तो बच्चों को बड़े सारे, इन प्रॉब्लम के बावजूद ये लोग यूपी के सबसे अच्छे कॉलेजेस में गिनने जाने वाले कॉलेज के अंदर बैठे हैं, ठीक है। ट्रिपल एम यूटी जो हमारे टॉप के 5-6 कॉलेजेस हैं यूपी में, उनमें से वन ऑफ एक कॉलेज है वो, ठीक है। अब मैं आपसे पहले मैं ये चाहता हूं कि हर्षित थोड़ा सा अपने बारे में बता दे, सौम्या अपने बारे में बता दे, हरेंद्र अपने बारे में बता दे, क्योंकि जब ये भी तैयारी कर रहे थे तो इनको भी लगता होगा कि हम अपने सीनियर से क्या मतलब सुने। और जब ये भी डिप्लोमा कर रहे थे और साथ साथ इन्हें सीयूटी भी देना था, तो दोनों को मैनेज कैसे करा, और मैनेज हो भी गया। और वो सारी चीजें मैं इनसे डीपली आपके लिए पूछूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे भी, जो इनका रूटीन था, इनकी दिनचर्या थी, और ये पढ़ाई के लिए क्या क्या चीज, जो आपको अभी लग रहा होगा, क्यों देखो, मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियो डाला था सीयूटी का। मेजर चेंजेस 2023 और 22 में जो हुए हैं वो ये भी सुन लेंगे। इनके टाइम में जर्नल टेस्ट के 75 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 60 करने होते थे। तुम्हारे टाइम में अब 60 क्वेश्चन आएंगे और आपको 50 करने होंगे। एक चेंज। दूसरा चेंज, इनके टाइम में 50 क्वेश्चन आते थे और उसमें से 45 करने होते थे, 40। मैं यूनिट 40। टेस्ट की बात कर रहा हूं, मैथ का या इंजीनियरिंग ड्राइंग का। कितने आते थे? सर 40 करने होते थे, 50 रहते थे। 50 रहते थे। हाँ। अभी 45 क्वेश्चन रहेंगे और 35 करने होंगे, यानी 35 दूना 70, 35 दूना 70, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, और 35, इसको मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं, 35 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अगर आपने ड्राइंग नहीं लेना, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के भी। तो अगर टोटल इनके टाइम में 140 क्वेश्चन से इनकी रैंक बनी होगी, यानी 700 मार्क्स टोटल इन्होंने, इनको देखे गए 140 × 5। हालांकि अभी एनटीए ने बताया नहीं है कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, अभी उनके ब्राउचर में भी नहीं आया। लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने बाद में मेंशन कर दिया था कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 140 × 5 700 नंबर का होगा। तुम्हारे टाइम में अभी पता लग गया कि 120 क्वेश्चन है, ठीक है।
अब जो ये 20 क्वेश्चन कम हुए हैं, मैथ के 5 क्वेश्चन कम हुए हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 क्वेश्चन कम हुए हैं, और 10 क्वेश्चन जर्नल टेस्ट से कम हुए हैं। मैं इनसे डीपली में अभी पूछूंगा कि जर्नल टेस्ट में क्या क्या करना चाहिए, क्या डू नोट है। अभी तक 5 मिनट हो गए, एक वर्ड भी इन तीनों बच्चों ने नहीं बोला। मैं अपने एक्सपीरियंस से इनके सामने रख रहा हूं कि ये मेजर चेंजेस आए हैं। और जो हमारे यूपी के प्यारे बच्चे, बार बार यही बात बोली जाती है, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, और बच्चे लिखते हैं कि यार हमें एक चैनल पे आके तो कम से कम ये मिलता है, लगता है कि हाँ यार हम भी अच्छे हैं, नहीं तो हमें हर जगह से तुचकार दिया जाता है, अरे डिप्लोमा होल्डर, चलो अच्छा तुम डिप्लोमा वाले क्या उखाड़ोगे। अरे बहुत कुछ उखाड़ेंगे। अभी मैंने रीटेक ना लिया था तो मैं बता रहा था उसमें भी कि भाई डिप्लोमा वाले क्या क्या कर सकते हैं और उन्होंने क्या क्या करा है। AIR रैंक 2 यूपीएससी CDSE में डिप्लोमा बच्चा, GCC का बच्चा दीपांशु धनकर, यूपीएससी, मतलब डिप्लोमा करा, बीटेक करी, उसके बाद यूपीएससी में रैंक 2 रैंक ओनली, CDS में क्या चाहिए। तो डिप्लोमा वाले बच्चों को भाई उसको छेड़ना मत, वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। लेस देन 500 रैंक गेट में IES क्वालिफाइड किया डिप्लोमा के बच्चों ने, PhD तक कर चुके हैं। मैं अभी समाप्त नहीं कर पा रहा और मेरा ही एक स्टूडेंट PhD के बिल्कुल चरण पे पहुंच गया। आपको हमें मजाक लग रहा होगा लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अभी कल या 2-3 दिन पहले एक बच्चे से बात हो रही थी, तो वो लाइन से गए थे एक कॉलेज के अंदर। लाइन से मतलब ये मान लो कि 8 से 9 बच्चे होंगे एक ही ब्रांच में, एक ही कॉलेज में। उन 8 से 9 में 8 से 9 की नौकरी लगी, और नौकरी कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं जिसका 10 लाख रुपए से नीचे का पैकेज लगा हो, और सारे के सारे डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। भाई साहब 10 लाख रुपए की अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, और उसके बाद भी बच्चे कोडिंग में अगर अपना रगड़ रहे हैं। मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज की बात कर रहा हूं दिल्ली में, हमने 10 बच्चे भेजे, 10 के 10 बच्चों का 10 लाख रुपए का पैकेज है। मैंने कल के वीडियो में उनके नाम भी बोले थे, आज दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मैं चालू करता हूं सबसे पहले हर्षित से। हर्षित थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताओ, और मैंने इस ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में बताओ। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं, बच्चों का मानना है कि क्या पेपर का लेवल डिफिकल्ट आएगा, तो इन्हें बताओ यार आपको लेवल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा तो पहली बार था, सारा ट्रायल ही हमारे पे हुआ, उसके बावजूद आप उनको अपनी जर्नी थोड़ी सी बताओ, फरवरी से लेके आपका पेपर तक की जर्नी, और इनके लिए क्या टिप्स हैं तुम्हारे लिए, वो बताओ इनको। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम हर्षित कुलश्रेष्ठ है और करेंटली मैं MMT मैं बीटेक सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। और आपको CUET के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आप GCC में पढ़ रहे हैं, मुंजाल सर की गाइडेंस में है, तो आपको वैसे भी सबसे बेस्ट मटेरियल मिलने वाला है स्टडी के लिए। और अगर जो क्वेश्चंस कम हुए हैं वो देखा जाए तो एक तरह से प्लस पॉइंट भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि लेवल की टेंशन तो आपको लेनी नहीं चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो हम लोगों ने जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे और जो हमें पढ़ाया गया था। दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, हर्षित का बीच में वॉइस चला गया था, आपने देखा। तो अभी हर्षित वहीं पे, हाँ हर्षित तो ये आप क्या कह रहे थे, क्वेश्चन जो चेंज हुए हैं उसका बता रहे थे कुछ। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था जो क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, मतलब क्वेश्चन जो कम हुए हैं उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस प्रिपरेशन करते रहिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सबसे बेस्ट पढ़ाया जा रहा है, और जो लेवल है क्वेश्चन का उससे हाई लेवल का ही पढ़ाया जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप बस आपको फोकस करना है प्रैक्टिसिंग पे। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए बेस्ट है, खासकर जनरल टेस्ट में और इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्योंकि जनरल टेस्ट में आप काफी स्कोर कर सकते हैं। और इजी है, मतलब हर इंजीनियरिंग कोई बच्चा जनरल टेस्ट में स्कोर करेगा, हर कोई बच्चा शायद इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्कोर करेगा। बच्चे जहां कहीं माड़ी मोटी मार खाएंगे वो है उनका दुखती रग बोले तो मैथमेटिक्स, जो कि 12th क्लास का NCERT का। क्यों दुखती रग बोल रहा हूं, प्लीज इसको अदरवाइज मत लेके जाना, मैं आपको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। लेकिन बेटे सच्चाई ये है कि आप लोग या जो ये आपके सीनियर बैठे हैं, कोविड की वजह से कॉलेजेस में जो डिप्लोमा के कॉलेज थे वहां पे मैथ में इतना ज्यादा इनको वेटेज या नहीं ढंग से पढ़ाया गया, या इन लोगों ने नहीं सिंसियरली पढ़ा क्योंकि कोविड आ गया, या जो भी रीजन रहा,
तो कहीं ना कहीं वो मैथ वाला पोर्शन वीक रह गया। और दूसरा, एनटीए ने बिना सोचे हुए एकदम से पूरा ट्वेल्थ का एनसीईआरटी डालने का इनके लिए सोच लिया, जबकि इनके पास 11वीं और 12वीं का कुछ पार्ट रहता है इनके डिप्लोमा में, पूरा एग्जैक्ट यूं का यूं 12th नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक पॉइंट रहता है। तो ये कहना चाह रहा है हर्षित कि अगर आप जर्नल टेस्ट को और दूसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग को अगर आप अच्छे से पकड़ सकते हो तो वो बहुत ही स्कोरिंग एरिया है। हर्षित, आपका भी मैथ कमजोर था या ऐसा कुछ नहीं था? एक्चुअली सर मेरा मैथ कमजोर नहीं था, बट प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरा 2 इयर्स का गैप था आफ्टर डिप्लोमा। ओके। और मैं उस वक्त जॉब कर रहा था जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। ओके। मैं सच कहूं तो मेरा सिलेक्शन कोचिंग की वजह से ही हुआ है, बिकॉज ओके। मुझे मेरे पास केवल 2 मंथ्स थे, मुझे उसी में प्रिपरेशन करनी थी। ग्रेट। ग्रेट तो भाई। मैंने देखो, एज तुम्हारे इससे तो हम 3 डाउट ले सकते हैं, क्योंकि हर्ष तुम लोग डिप्लोमा करने के बाद कुछ लोग नौकरी करने जाते हो, फिर नौकरी करने के बाद जब हमें लगता है कि मेरी कल या परसों एक दो बच्चों से बात हो रही थी, वो यूपी के बच्चे थे, वो कहीं रेवाड़ी और इधर मैं भूल गया मानेसर में कोई यहाँ पे प्लांट पड़ता है, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो वो यूपी से उनके पॉलिटेक्निक में वो प्लांट गया होगा, तो वो इधर नौकरी करने के लिए आए और उनको लगा कि ये डिप्लोमा वालों की रियलिटी में क्या औकात दिखा रहे हैं, किस तरह से अगर आप डिप्लोमा के बाद 10 20 30 40 हजार पे भी पहुंच जाओगे, और 40 हजार से जब आप 1 लाख की जर्नी ट्रेवल करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा हो गया ये काम और कितने ईयर्स आपको लग गए 1 लाख तक आने में। और उस 1 लाख तक अगर आप आना चाहते हो और अगर आप सिंसियर हो, तो बेटे आप डिप्लोमा के बाद, डिग्री के बाद जैसे आप डिग्री फिनिश करोगे, अगर आप कैंपस उठाते हो बढ़िया, तो आप 1 लाख रुपए पर मंथ आफ्टर 3 ईयर उठा लोगे। और डिप्लोमा के नौकरी करते करते, हर्षित मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दियो, नौकरी करते करते अगर मैं 4-5 साल भी लगा दूंगा तो 1 लाख मेरे को लगता नहीं कि डिप्लोमा वालों को ऑफर किया जाएगा। सर मैं तो ये कहूंगा कि डिप्लोमा वालों को ऑफर करना हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। लेकिन नहीं, 3 साल में एक 3 लिमिटेड साल में पीरियड कह रहा हूं। नहीं, नो हाँ, पॉसिबल ही नहीं है सर। हो तो सकता है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं तब तक आपकी एज, हो सकता है आज आप 21 के हैं, तब तक आपकी एज 32 33 34, लाइक मेरे 35 साल एज हो जाए तब तक, पॉसिबल है सर। है ना। तो जो काम हम 3 साल में अचीव कर सकते हैं, गोपाल सर उसका साक्षात एग्जाम्पल है, जो आपको रीजनिंग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास मैंने उनकी डाली थी, आज उनकी वेडिंग है, आज उनकी शादी है, मैं नहीं जा पाया। मेरा तो करीबी दोस्त है, मेरा तो करीबी स्टूडेंट था वो, मेरा करीबी दोस्त इसलिए क्योंकि वो जीसीसी में अभी टीच भी कर रहा है। तो वो 16 लाख रुपए तक की जर्नी उसने कैसे ट्रेवल करी, हाँ, जबकि उसका डिप्लोमा के बाद पैकेज कितना लगा हुआ था, 30 हजार। अब 30 हजार उसको पता है कि वो 30 हजार तक ही रह जाता, अभी उसकी सैलरी बेटे 1 लाख 10 हजार 20 हजार 30 हजार इन हैंड उसको मिलता है। तो वो 30 हजार से 1 20 नहीं आता, अब वो 3 ईयर्स में ही आ गया। कैसे? बिल्कुल डिग्री से। अभी किसमें है वो? सैमसंग रिसर्च में है, राइट। तो वो डिप्लोमा के स्टूडेंट था, आपके यूपी का था, जीसीसी का था, ठीक है। तो वो अभी सैमसंग नोएडा के अंदर है, आज उसकी शादी है यूपी में ही है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं जा पाया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मुझे अभी छोटी सी डॉटर हुई है, इतनी सी है वो, तो उसको कैसे छोड़ के जाता, एक बेटा है मेरे पास, है ना। तो ये थोड़ी सी issue थी, बहुत क्यूट है ना। तो उसको पता है, थैंक यू, उसको पता है गोपाल को कि हाँ ये रीजन है, नहीं तो मैं उसकी वेडिंग नहीं छोड़ता भाई, ठीक है। हर्षित, हाँ प्लीज। एक्चुअली सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये फर्क आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुद पता लग जाएगा कि डिप्लोमा के बच्चों को कितना बेनिफिशियल रहता है जब वो बीटेक करते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ हैं तो हमारे जो लीनियर वाले स्टूडेंट्स हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं, आपको जब आप उनके साथ बैठोगे तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि आप जो डिप्लोमा में पढ़ के आए हो या जीसीसी में आप पढ़ के आए हो, उसके बाद आपकी नॉलेज किस लेवल की है और उनकी नॉलेज किस लेवल की है। बिकॉज वो 12th के बाद एज अ फ्रेशर आते हैं बीटेक करने के लिए, लेकिन आप लोग बहुत से ऐसे भी होंगे जो 12th के बाद डिप्लोमा किया होगा जिन्होंने, और उसके बाद फिर आप इंजीनियरिंग करके करने के लिए आए हैं, तो काफी बेनिफिशियल है। चलो भाई, ये बात तो क्लियर होगी, हर्षित ने बता दिया कि भाई डिप्लोमा के बाद अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये इसको कुछ तो लगा होगा कि ये नौकरी के बाद दोबारा से 2 साल बाद इसको इंस्टिंक्ट। आपकी नौकरी डिप्लोमा में इन हैंड कितनी मिलती होगी हर्षित? कौन सी कंपनी में थे आप? सर मैं ट्रांस एशियाना सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड शाजापुर में था, एज अ डिजाइन इंजीनियर मैंने जॉब ज्वाइन की थी।
सैलरी इन हैंड आपको कितनी मिलती होगी? कोई दिक्कत नहीं है, हम बता सकते हैं, अब तो छोड़ चुके हैं तो। सैलरी इन हैंड उस टाइम सर 13 के अप्रोक्स थी। 13? हाँ, जब ज्वाइन किया था उसके बाद फिर मैंने एक प्रमोशन भी ले लिया था। ओके, तो उसके बाद कितनी हुई थी? उसके बाद इन हैंड समथिंग 18 हो गई थी। और जब मैं छोड़ के आना था उस टाइम मुझे एक ऑफर आया था फॉर अप्रोक्स 35,000 इन हैंड का। ओके, तो भाई ये मतलब आप देख लो, कुछ तो इसने सोचा हो यार। देखो, जब तक हम किसी चीज का सेक्रीफाई नहीं करेंगे तब दूसरी चीज मिलेगी कैसे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये ऐसे किताबों में लिखा नहीं हुआ। अगर आप अभी अपनी नींद खो रहे हो तो आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो बेटे, ये समझ जाओ। अगर ये जो आपके पास 80 दिन सीयूईटी इन, 80 दिन सीयूईटी इन, ठीक है, पहले 90 था, अभी 80 बचे हैं। 80 डेज जो आपके पास हैं कीमती हैं। हर्षित बोल रहा है 2-3 महीने में अगर किसी बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं करा तो हर्षित की बात को याद रखो, अभी भी कर लोगे तो भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं मूव सर करता हूं सौम्या के मैंने हाँ, 2 महीने में किया है। कोई भी 2 महीने में कर सकता है बिल्कुल अगर बस बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपकी ट्रिपल एम यूटी में कितनी रैंक बन रही थी हर्षित? सर 90 रैंक थी जनरल। 90 जनरल, बहुत बढ़िया। सौम्या के पास मूव करता हूं बेटे। सौम्या प्लीज अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। और ये जो आपकी सीयूटी वाली जर्नी थी, मुझे पता है शायद आप फर्स्ट बैच में थे या सेकंड, मेरे को ध्यान नहीं, अभी आप ही बताओगे वो तो, है ना? चलिए बताइए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं बैच 2 से थी। ओके, आप बैच 2 से थे, ठीक है, बताइए सौम्या अपने हाँ। बारे में। सर मैंने डीटीयू का इंट्रेंस दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट किसी वजह से मैं वहाँ पे अपना एडमिशन नहीं ले पाई, क्योंकि ऑन द स्पॉट नोटिस आने की वजह से मैं उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाई जाने का, तो हाँ वहाँ मुझे नहीं लिया याद आ रहा फिर। है, याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है, हाँ। तो बिल्कुल मैंने आपको कॉल भी किया था, जय पांडा सर का आपने नंबर दिया था हाँ मुझे। जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कैमरे में मत बोलो यार समस्या हो जाएगी, जय पांडा सर सोचेंगे मुंजाल सर क्या कर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोल भी दिया तो इट्स ओके। हाँ हाँ, आगे 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 सौम्या, इट्स था ओके, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल हाँ। एम का, तो उसमें मेरा सर मेरा जनरल 123 और गर्ल्स में सेकंड रैंक थी, कैटेगरी रैंक। और फिर मैंने एटीयू का भी कराया था, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, तो मैंने ट्रिपल एम में ही ले लिया। ट्रिपल एम में आप रहने वाले कहाँ के यहाँ हो? का मुझे आप लोकेशन ठीक रहने लगा, वाले पढ़ाई कहाँ, भी ठीक है। आप कहाँ के रहने सर वाले मैं हो सौम्या? सर मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ। अयोध्या से? अरे भाई साहब, आप तो श्री राम की नगरी से हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अरे अयोध्या अपना से, अयोध्या से पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर से किया था। ओके, आपने पॉलिटेक्निक अंबेडकर नगर से किया था। पॉलिटेक्निक में भी आपकी ब्रांच सिविल ही थी? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। हर्षित से भी पूछ लेते हैं। हर्षित, तुम्हारी ब्रांच डिप्लोमा में मैकेनिकल ही थी? यस सर, मेरी मैकेनिकल ही ब्रांच थी और मुझे आगे भी मैकेनिकल से ही पढ़ना था, हाँ सर मेरी मैकेनिकल ही ज्वाइन। विदा। सौम्या भी बोल रही है कि उसकी डिप्लोमा में ब्रांच सिविल ही थी और उसे आगे सिविल ब्रांच से ही करना था। एक रीजन भी सौम्या, इससे पहले जब हम अभी इस वीडियो में कनेक्ट होने वाले थे तो सौम्या ने बताया कि यहाँ पे जब लेटरल एंट्री से बच्चे आते हैं तो उनका एडमिशन आते आते नवंबर पूरा निकल गया था और जनवरी में भाई साहब इनके एग्जाम हो गए। यानी नवंबर दिसंबर इनको बस मिला और उसके बाद पेपर। यानी जो अगर एक एक सब्जेक्ट में 4-4 यूनिट है तो वो खत्म होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हूं, राइट? तो वहां से इन बच्चों ने उसके बाद कितना एक्सेल किया होगा। अगर कोई बच्चा मैकेनिकल का होगा और वो कंप्यूटर में चला गया होगा, या कोई कंप्यूटर का बच्चा मैकेनिकल में अगर आ गया होगा बाई चांस, कॉलेज को देखते हो तो उसके तो पटाखे खुल गए होंगे, क्योंकि एक तो ऊपर से डिप्लोमा का और ऊपर से इतने कम समय में एकदम पहाड़ रख देना। तो ये थोड़ा सा सिस्टम मेरे को लग रहा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे ब्रांच चेंज कर रहे हैं बेटे, वो जरूर ध्यान में रखना, जो एक काउंसलिंग का पीरियड होगा उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहले से ही। ये मत सोचना कि कॉलेज भाई सब करा देगा, कॉलेज ना कराता कुछ भी, वहां पे बैक लगी पाएगी तुम्हें, फिर लगेगा यार कहां मंजिल तक आ भी गए और यहां पे आगे बर्बाद हो गए, राइट? तो भाई ये बात भी ध्यान में रखनी है। सौम्य ने बहुत अच्छी बात बताई थी। सौम्य मैं सही कह रहा हूं ना ये?
यस सर। यस सर। हाँ और सर मैं ये भी कहना चाहूंगा, ट्रिपल एम का हमेशा सब्जेक्ट वो सिलेबस जो रहता है वो बाकी यूनिवर्सिटीज से अलग रहता है। तो जो काउंसलिंग का पीरियड रहे तो सिलेबस चेक करके स्टूडेंट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें। अच्छा, ग्रेट। वो वो ये काफी ये बेनिफिशियल लिया, रहेगा। ये आप कह रहे हो जब सीयूटी का एग्जाम आ गया, रैंक आ गई, जब इनको पता लगेगा कि हाँ नहीं ट्रिपल एम यूटी में लेना है, तो की बात कर रहा है। लेकिन अभी तो ये इसमें संकट में है हर्षित, आप तो बहुत आगे ले गए इनको। ये अभी इस समय इस संकट में है, हमसे हो पाएगा कि नहीं। हमें तो डिप्लोमा भी मैनेज करना है, ऊपर ये सीयूटी आ गया। और सीयूटी ने इस बार, पहले तो एग्जाम इतनी लेट हुआ था, दिसंबर तक जाके हुआ था, सितंबर तक सॉरी, और अभी तो भाई मई में ही हो रहा है। मई का मतलब अब फिक्स है 21 तारीख से 31 के बीच में इनका एग्जाम हो जाएगा। एक दिन में 3 स्लॉट होंगे, और ये 10 दिन के अंदर 30 स्लॉट हो गए। 30 स्लॉटों में से इनका कोई ना कोई स्लॉट हो रहा होगा। और एक मेजर चेंज इस बार फीस में भी हुआ है। 3 पेपर तक इनकी फीस रख दी गई है 750 रुपए जनरल कैंडिडेट की। अगर किसी ने 4 पेपर देने हैं तो 750 उसको और दोबारा देने पड़ेंगे। अगर किसी ने 10 पेपर दे सकते हैं मैक्सिमम, आप किसी किसी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अगर आपको अलग कोई कोर्सेज करना है, लेकिन अपने लिए लेटरल एंट्री के लिए यही 3 कोर्स हैं, 3 से ही बात बन जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं साथ साथ सीयूटी का ज्ञान बेटे इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि 90% हमें देखने वाले वही बच्चे हैं, राइट। और दूसरा, उन बच्चों का एक डाउट ये है कि 80 दिन में कर पाएंगे नहीं। हर्षित ने बोला कर देंगे, मैं सौम्या पे आके पूछता हूं। सौम्या बेटे, ये अपना टाइम याद करो कि आपका फरवरी 2022 आया और आपको पता लगा भाई एनटीए कराएगा ये, तो उसके बाद आपका क्या था जर्नी, मतलब आप किस तरह से कर रहे थे, आप अपने डिप्लोमा को कैसे हैंडल कर रहे थे। क्योंकि हर्षित ने तो ड्रॉप करा, मतलब काइंड ऑफ ड्रॉप इन द सेंस कि वो डिप्लोमा में नहीं था ना, तो उसके पास फुल टाइम था। लेकिन आपको डिप्लोमा भी देखना था अपना, क्योंकि आप प्रेजेंट ईयर से ही आए हैं, राइट। अभी आपने डिप्लोमा करा, तुरंत ही डिग्री करी, राइट। तो आपने अपने डिप्लोमा को और सीयूटी की तैयारी को कैसे मैनेज करा, कितने घंटे उधर देते थे, कितने उधर देते थे, पूरा डीपली बताओ। हो सकता है तुम्हारी इन बातों से उन लोगों को कुछ मिल जाए। सर जब सीयूईटी की मैं प्रिपरेशन तो थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग से ही करने लगी थी जब थर्ड ईयर में पहुंची थी। लेकिन जब हमारा पीक पॉइंट पे पहुंचा कि हाँ 80% से ज्यादा सिलेबस कवर हो चुका है, हम सब पढ़ चुके हैं, अच्छे से सब नोट्स वगैरह बना लिया, डेली रिवाइज भी कर रहे हैं, तो पता चला हमारा सिलेबस चेंज हो गया। फिर हमारी मैथ तो पहले से सौम्या प्रिपेयर की थी, रैंक सर ने कुछ बोल और रखा था कि दिखती, ज्यादा टफ नहीं सौम्या आएगा। की रैंक कुछ और दिखती है आप लोगों को। ये बोल रही है ऑन कैमरा ही कि इसका डीटीयू में भी हो गया था। अगर सौम्या को आईपी का पेपर देती तो ये शायद आईपी में भी टॉप 10 टॉप 20 में ला सकती थी। ये तो सीयूटी ने एकदम लास्ट में पता लगा भाई ये एग्जाम है, तो जो तैयारी ये लोग करते आ रहे थे एकदम से चेंज हो गया, दूसरा मैं करवट बैठ गया, राइट। तो हाँ बेटे, हाँ बोलो बोलो। हाँ तो सर उसके बाद हमने मैथ पहले से प्रिपेयर कर रखी थी। हालांकि सर ने कहा था कि आप लोग की मैथ इजी आएगी जिस अकॉर्डिंग सिलेबस था, क्योंकि सारे ब्रांच से क्वेश्चन आने थे। पर मैंने एनसीईआरटी पहले से कर रखी थी कि इससे बाहर तो आ नहीं सकता, कॉन्सेप्ट यहीं के रहते हैं। सही बात तो है। मैंने मैथ पहले से कर रखी थी, तो मैथ पे ज्यादा फोकस करना नहीं था, मुझे ग्राफिक्स पढ़ना था क्योंकि मैं सिविल से थी, तो हमने पढ़ा नहीं था ये मैकेनिकल का पोर्शन होता है। ठीक। तो मैं इसके बाद सारा सिलेबस देखा मैंने, फिर इसका शॉर्ट नोट्स बनाया और स्टडी मटेरियल आप लोगों का जो था उससे थोड़ा सा और हेल्प लिया और मॉक टेस्ट दिया, ढेर सारे मॉक टेस्ट दिए। पहले थ्योरी प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, फिर मॉक टेस्ट दिया, डेली का डेली मॉक टेस्ट दिया। और इसके बाद जनरल टेस्ट था, उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि उसमें लॉजिकल एंड एप्टीट्यूड ज्यादा आता है, तो उसको प्रैक्टिस से ही होता है और आदमी के आप प्रेजेंस ऑफ माइंड मैनेज पे कैसे डिपेंड करती करता है। थी दीदी, आप मैनेज कैसे करती थी? डिप्लोमा भी तो कर रही थी आप, कैसे मैनेज कर लेती थी? क्या डिप्लोमा छोड़ देती थी उस टाइम पे जब सीयूटी पढ़ती थी? ऐसे बच्चे बोलेंगे कि मैं आपसे पूछूं, तो मैं पूछ रहा हूं। सर मैं डिप्लोमा पे पहले ज्यादा फोकस करी क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम आने वाले थे। मैंने पूरा उस पे अपना 100% दिया क्योंकि मुझे विद ऑनर्स वहां से पास आउट होना था। और फिर मैं 1 घंटे देती थी, लेकिन जब एग्जाम टाइम नियर अबाउट आ गया तो मैं सीयूईटी को नहीं देती थी टाइम, क्योंकि मेरे नोट्स पहले से प्रिपेयर हो रखे थे। थोड़ा नाइट स्टडी ज्यादा करना पड़ता था, पर मैनेज कर लिया था। 3 से 4 घंटे डेली का देते थे 3 से सीयूईटी का। मतलब आप लोगों को कभी घड़ी देख के टाइम टेबल बनाना पड़ा या अपने आप ही एक फ्लुएंसी में हाँ अपना सर मन कर टॉपिक दिया? उठाते थे, जब तक टॉपिक कवर नहीं होता था तब तक चलता था स्टडी, कभी टाइम देख के नहीं किया। ठीक है, और मन नहीं कर रहा पढ़ने का कभी?
कभी लग रहा है चलो यार इंस्टाग्राम पे रील देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, सर तो ऐसा नहीं कैसे है संभालते थे अपने आप सर, को? आपने इतना जोश दे दिया था, मोटिवेट कर दिया था हम लोगों को ना। अच्छा, अरे मैंने इसे बोल दिया था कि मेरा हम्म। नाम बोल देना यार बीच में, ऐसे थोड़ा ऐसे सही नहीं लगता है, तो इसने मेरा नाम बोल दिया, थैंक यू। ठीक है, सर तो बिना एफर्ट के कुछ होता नहीं है ना, हमने पहले से कर रखा था कि हमें बीटेक करना है, और जब करना ही है तो अच्छे जगह से करो, बेकार जगह से करने से कोई मतलब नहीं निकलता, क्या तो बात है, उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये एकदम राइट कह रही है, राइट। क्योंकि अगर आपने सोच रखा है कि आपको बीटेक करना है और एक अच्छे कॉलेज से करना है, तो देखो इनके टाइम में इनको एक टाइम मिला कि आप डिप्लोमा फिनिश कर सकते हो, उसके बाद सीयूटी की तैयारी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। तुम्हारा सीयूटी का एग्जाम भी उसी ड्यूरेशन में हो रहा होगा जब आपका डिप्लोमा के एग्जाम हो रहे होंगे, तो ये दोनों प्रेशर लेने हैं। यकीन मानो मेरा, अगर तुम्हें ये स्ट्रेटजी जाननी है ना, तो ये राइट टाइम है। ये जो 22 फरवरी से लेके ये पूरा मार्च, आप भूल जाओ कि इस बार होली है। मुझे पता है मथुरा की होली पूरे इंडिया में मनाई जाती है भाई साहब, मतलब होली मथुरा की तो होली है, बाकी सब में तो ऐसी मजाक है, राइट। तो मुझे पता है कि आप यूपी वालों की होली होती है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको इसको भूलना पड़ेगा कि आपके लिए होली नहीं है। आप पूरे मार्च को और मिड अप्रैल को पूरा सीयूटी को दो, आंख बंद करके। यकीन सर मानो और मैं मेरा, एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो हम लोग पेपर देने जाते हैं, इसके पहले हमें सेंटर पे जो रहते हैं वहां पे हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए, हमें पूरा ब्राउचर पढ़ के जाना चाहिए एनटीए का कि उनका क्या शेड्यूल है, क्योंकि सेंटर वाले हम लोग को गलत बता देते हैं, इससे हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी ध्यान में रखना है ना। लेकिन लास्ट टाइम एनटीए एक ट्रायल पर्सन पे था, जो भी था। और वैसे भी यार, जब लाखों लोग अप्लाई करेंगे तो उसके लिए सेंटर्स भी थाउजेंड्स में पढ़ाएंगे। अब उसमें एनटीए मैक्सिमम कितने लोगों को ट्रेनिंग दे पाएगा? तो कुछ ऐसे सेंटर्स भी रह जाते होंगे जहां पे वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता होगा। तो जहां पे कम्युनिकेशन गैप आएगा तो वहां का बंदा आपको कुछ भी बोल रहा होगा। लेकिन इसकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको एनटी का एग्जाम देना है तो आप एनटी के ब्राउचर को अच्छे से पढ़ो, पेपर का पैटर्न प्रॉपर देखो। आपको पता रहना चाहिए कि भाई 2022 का जो सीयूईटी का एग्जाम था उसके लिए ये पैटर्न था, अब 2023 में ये पैटर्न है। पैटर्न फर्क जो आया वो मैंने बता दिया, एक तो फीस स्ट्रक्चर में, एक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में। इनका पेपर 700 नंबर का था, तुम्हारा पेपर 600 नंबर का होगा। इनको टोटल क्वेश्चन 140 थे, आपके टोटल क्वेश्चन 120 होंगे, अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है तो। इनके टाइम में जिस बच्चे ने 700 में से 450, 400 से 350 से लेके 450 तक गया, वो टॉप के 5 कॉलेजेस में बैठा हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 700 में से इनके टाइम के बच्चों ने, जिन्होंने 350 से 450 के बीच में स्कोर लिया, वो वहां के टॉप के कॉलेजेस में बैठा हुआ है। मैं सौम्या गलत तो नहीं बोल रहा? हर्षित गलत तो नहीं बोल नो रहा? सर, अगर जनरल कैटेगरी का कोई है तो अगर 450 तक आता है उसका नंबर तो वो सेफ जोन में है। 450 तक आता है जनरल कैटेगरी का, यस यस। सर। और रिजर्व कैटेगरी में थोड़ा सा है आगे पीछे, राइट। रिलैक्सेशन होता है, और गर्ल्स कोटा तो ट्रिपल एम में होता है। वो सब जगह होता है, एकेटीयू में भी होता है, वो एचपीटीयू में भी है गर्ल्स कोटा, तो राइट। तो मैं अब हरेंद्र के बाद चलता हूँ। हरेंद्र, मैं आपके पास आता हूँ। हरेंद्र की तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कनेक्ट हुआ। पहले तो यार थैंक यू सो मच हरेंद्र, अपने जूनियर्स के लिए एफर्ट डालने के लिए। इसको फीवर था भाई, ठीक है। तो एक बार भैया को, हरेंद्र भैया का एक बार जोश के ऊपर सलाम ठोक देना भाई, कि इसने देखो मेन मतलब आया है तुम्हारे लिए, राइट। 10 बजने वाले हैं, कनेक्टेड है। मुझे पता है तुम इतना लंबा लंबा नहीं देख पाओगे, लेकिन अभी हरेंद्र को जान लेते हैं और फिर दोबारा से फटाफट से टिप्स मांग लेंगे हर्षित से, सौम्या से और हरेंद्र से वापस। हरेंद्र जल्दी से अपने बारे में बताओ यार। जय माता दी सर। सबसे पहले आपको जय माता दी मेरा भाई, नाम सबको हरीश पता है भाई, जय चंद्रवंशी है। माता दी भूलते नहीं है भाई, कोई भी ऐसे नहीं भूलते, ठीक है। ये याद रखेंगे हमें हमेशा। हाँ मेरा नाम हरीश चंद्रवंशी है। मैं ट्रिपल एमयूटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ। ठीक, बोलो बोलो बोलो। एक्चुअली ये दोनों एक रूम में बैठे हैं तो इसलिए इको आ रही है, राइट। तो वो उसको कह रहा होगा बाहर चला जाओ यार 2 मिनट कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ चलो चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं।
आपको बस स्पीकर ऑफ करना है हर्षित, आप अपने जो स्पीकर है ना ऑडियो जहां आप मेरे को सुन रहे हो उसको ऑफ कर लो, फिर इको नहीं आएगी। ऑफ है। वो थोड़ा ओके। वॉइस डिस्टर्ब हो रहा था। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, बोलो बोलो। ये दोनों एक ही रूम में रहते हैं भाई, रूममेट है ये ट्रिपल एम यूटी के रूममेट है, दो इंजीनियर, 1 on 1 11। हाँ, चलो 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 चलो। मैं सर सेकंड बैच से था, लेकिन स्टार्टिंग में तो एनटी एग्जाम नहीं करा रहा था। उसके बाद फरवरी में जाके हमारा नया सिलेबस आया, उससे हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। फिर उसके बाद सर ने हमें थोड़ा कोऑपरेट किया, मोटिवेट किया, वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल था। लेकिन फिर भी हम लोग को कम से कम 1 डेढ़ महीना तो सिलेबस डिस्कस करने में और मतलब पता करने में ही चला गया था, क्या पैटर्न होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है। फिर सर ने कहा कि ट्रस्ट करो, फिर हमने सर पे थोड़ा, सर के साथ पढ़ाई की और फिर यहाँ है। सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। ठीक है, बढ़िया बात है। एक्चुअली क्या है कि इनके टाइम में लिख दिया जर्नल टेस्ट, अब जर्नल टेस्ट में 75 क्वेश्चन आएंगे। इन बच्चों को नहीं पता लग रहा था कि रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, क्वांट कितने का आएगा, करंट अफेयर का कितना विंडो है, उसके अंदर अगर स्टैटिक जीके है तो वो कितने मार्क्स की है। अभी मैं आपके लिए पूछूंगा इनसे, अभी मैं आपके लिए पूछूंगा इनसे। अदरवाइज हमारा टेलीग्राम ग्रुप है लीड कोचिंग इन जीसीसी, वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको सीयूटी 2022 का ओरिजिनल पेपर दिख जाएगा, तो आप भी देख पाएंगे। लेकिन ये तो पेपर लिख के आए हैं तो ये आपको बता देंगे, राइट। और सबने अलग अलग स्लॉट में लिखा है, सबका अलग अलग एग्जाम भी होगा, क्वेश्चंस भी अलग अलग होते हैं। हालांकि इंजीनियरिंग ड्राइंग इसका, इंजीनियरिंग ड्राइंग इसका, लेकिन बाद में उस स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाता है। किसी का पेपर अगर डिफिकल्ट है तो उसका वेटेज ऊपर है, किसी का पेपर आसान है तो वो नीचे है। मतलब उसको बाद में एनटीए एग्जाम को ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज कर देता है थ्रू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइज स्कोर के बाद आपको रैंक अलॉट होती है, वो भी जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे। समझ रहे हो ना? अभी नहीं समझ आएगा, अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड करते भी नहीं आप लोगों के लिए। अभी तो बस इतनी सी बात है कि भाई तुम्हारे पास 80 दिन है और तुम्हारे ये 3 बड़े दीदी भैया हैं, इनसे अपन पूछते हैं कि इन 80 दिन को कैसे प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये बता रहे हैं कि जब ये कॉलेज के अंदर गए तो इनको वहां पे जाके मेहनत जो है वो डबल करनी पड़ रही है, तो उस मेहनत को आसान करना चाहते हो तो कुछ मेहनत अभी कर लो। पहले अपना मैथ जो है अभी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आगे जो डेरिवेशन वाला पार्ट आने वाला है, जो आगे इतने बड़े बड़े डेरिवेशन आने वाले हैं मैथमेटिक्स के, तो वो ईजी रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ पढ़ने की, थोड़ी सी सिटिंग 2 4 5 6 घंटे की, क्योंकि डिग्री में वो बाद में आपको हेल्प करती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कम पढ़ के स्कोर ज्यादा ले आएंगे, ठीक बात है, लेकिन अगर आपने अभी से पढ़ने की हैबिट डाल ली बढ़िया, तो वो आपकी डेफिनेटली बीटेक में हेल्प करेगी। जैसे हर्षित बता रहा है कि उसका गैप था 2 साल का, वो गैप फिल करने में हम लोगों ने हेल्प करी, लेकिन हर्षित ने खुद भी अपना इनपुट डाला। ये आशुतोष सर से लगा रहता था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए, जनरल टेस्ट के लिए, अपना मेरे को ध्यान आ रहा है एक करंट अफेयर्स के लिए। ये लोग मतलब इनकी पूरी पूरी रात भी चला है ना यार, करंट अफेयर के सेशन रात को यस चलते थे, सर, तुम्हारे याद है? रात को चलते थे सर, हम खुद रात भर टेस्ट देते रहते थे। एक ऐप है सर, टेस्ट बुक, हाँ, उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया था मैंने टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। ग्रेट। 2 2 3 3 एग्जाम निकालता था मैं रात में। और मैं ये कह रहा हूं कि कितनी देर तक आपकी अच्छा ये तो पहले इसको ये सुनते हैं कि जर्नल टेस्ट में रीजनिंग, क्वांट, करंट अफेयर और जर्नल यस साइंस सर। में फिजिक्स, जर्नल केमिस्ट्री, बायो हल्का फुल्का, राइट। यस सर। इनका क्या क्या था वेटेज? और अभी अगर 15 क्वेश्चन कम हुए तो तुम्हें कहां लग रहा है कि किसको कम करेगा एनटीए? एक्चुअली सर वेटेज उन्होंने कुछ फिक्स नहीं किया था कि 15 क्वेश्चन हम इसका रखेंगे, या पर्टिकुलर डिवाइड नहीं किया फिक्स था। किया था नहीं बात, नहीं नहीं फिक्स। नहीं, एक 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 ऑर्डर निकला था, उसके अंदर हाँ क्वेश्चन भी फिक्स हुए थे, शायद आपने ध्यान हाँ। नहीं दिया। उसके अंदर कि 15 इसमें से आएंगे, उसमें से 12 करने होंगे, 15 इसमें से आएंगे, तो वो, न्यूमेरिकल एबिलिटी। हाँ, वो नहीं, उन्होंने अंदर नहीं बताया था कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर क्या। यस सर, वो बाउचर में उन्होंने फिक्स दे दिया था। लेकिन एग्जाम में जो हम जब एग्जाम देने गए थे, अच्छा तो वहाँ वहाँ कुछ पैटर्न फिक्स नहीं लगा उनका। अच्छा, ओके। वहाँ वहाँ मोस्टली क्वेश्चन क्वांट के थे।
क्वांट एप्टीट्यूड के, यस एप्टीट्यूड के थे, रीजनिंग। रीजनिंग के थे, और जनरल अवेयरनेस या जीके के काफी कम क्वेश्चंस थे, बट क्वांट मोस्टली जो यहाँ पे क्वांट यहाँ पे मोहित शर्मा सर करा रहे हैं, रीजनिंग यहाँ पे मोहित शर्मा सर करा रहे हैं, क्या वो मोर देन सफिशिएंट है? सफिशियंट है सर, मोर देन सफिशियंट। मोहित सर ने ही सर हमें पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था सर। हाँ, मतलब वो सफिशिएंट है बच्चों के लिए, सीयूईटी के लिए। बिल्कुल सर सफिशियंट है। हरेंद्र भी बोल रहा है सफिशिएंट है, हर्षित भी बोल रहा ये है सफिशिएंट है। आकाश पंडित ने आपको मैथ कराया था, वो सफिशिएंट है। यस सर। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको आशुतोष सर ने कराई थी, वो सफिशिएंट है। यस सर। सौम्या से पूछते हैं, सौम्या आपके माइंड में ये डाउट आया था कि कंप्यूटर और इंजीनियरिंग ड्राइंग में से किसको ऑप्ट किया जाए? चलो मैं मानता हूं आपकी ब्रांच सिविल है तो आपने फटाफट से इंजीनियरिंग ड्राइंग को ऑप्ट कर लिया होगा, क्योंकि आपके लिए कंप्यूटर थोड़ा सा लगेगा कि अलग है। लेकिन अगर कंप्यूटर का कोई स्टूडेंट होता तो उसके लिए बड़ा ये कंफ्यूजन वाला टाइम चल रहा है कि उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग लेनी है या उसे कंप्यूटर लेना चाहिए, कंप्यूटर के बच्चे को या आईपी के बच्चे को। सर मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस में गए हैं, लेकिन उन्होंने भी इंजीनियरिंग ड्राइंग लिया था। वो इसलिए लिया था क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है वो कंप्यूटर की कंपैरिजन में काफी लो है, काफी कम कम सिलेबस है। राइट राइट राइट। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, बट सिलेबस कम है, तो काफी बच्चों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग ही ऑप्ट किया था। ओके ओके। सौम्या आपका आपका क्या कहना है इस पे? सर मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट है वो जो भी अच्छे से पढ़ाओ वही चूज करना चाहिए, वो किसी का सुन के नहीं करना चाहिए। अगर उसने सीएस पढ़ रखी है, 12th में कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से पढ़ रखा है, तो उसे कंप्यूटर सिस्टम ही चूज करना चाहिए, अदरवाइज उसे ग्राफिक्स चूज करना चाहिए। मतलब अगर उसने वो ले रखा है तो मतलब सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, सबकी थिंकिंग अपने अपनी है। सोम्या ने बोला कि यार मतलब ठीक है, हर्षित ये कह रहा है, लेकिन आप लोग अपनी भी ब्रेन को यूज करो। आप देखो कि आप कंफर्टेबल किस में हो। अगर आप कंफर्टेबल ज्यादा, वो सिलेबस ज्यादा है लेकिन आप कंफर्टेबल हो, उसका पेपर थ्योरेटिकल आता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंसेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा, फिर अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर में अगर आप वो थ्योरेटिकल है, राइट, आपने पढ़ लिया, पेपर आएगा, टिक मारना हो गया। तो दोनों अलग अलग, ये सब्जेक्ट भी अलग अलग है। लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए इनको और इसलिए करा गया कि क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। सीयूईटी में सिर्फ ये दो ही चीजें ऐसी थी जो डिप्लोमा वालों को मिल सकती थी, वो दे दी गई हैं, राइट। इसीलिए हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी सर है, लेकिन उसको opt ग्राफिक्स कर। में एक ये भी बात है कि ग्राफिक्स में जो होता है, आपके जो भी टॉपिक हैं ग्राफिक्स में दिए हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, मैक्सिमम उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब सेम टू सेम उसी टॉपिक से ही पूछ लेता है, कुछ घुमाता ट्विस्ट नहीं होता बिल्कुल भी अच्छा, एज इट इज सेम क्वेश्चन ग्राफिक्स आते में। हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम आपने कराए थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एज इट इज सेम क्वेश्चंस थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि सर शायद क्योंकि मैंने ही लिमिटेड नहीं टॉपिक ऐसा रहते बोला हैं है तो कुछ लिमिटेड बोलने के लिए। क्वेश्चन ही यकीन रहते मानो हैं। मेरा, हमने इनको आज शाम को 5 बजे या 6 बजे मैसेज करा कि आज हम 9 बजे मिल सकते हैं क्या। इससे पहले कोई बात नहीं हुई हमारी, कोई हाई बाय नहीं हुई। इन्होंने कहा यस, हम 9 बजे कनेक्ट हुए और अभी आपके सामने, राइट। तो इतनी सी, तो ये जेन्युइनली आपको गाइड करना चाह रहे हैं, ये जेन्युइनली चाह रहे हैं कि अगर ये एक माध्यम है, अगर ये एक मीडियम है जो डिप्लोमा वाले बच्चों को थोड़ा सा रास्ता दिखाने में हेल्प करता है, तो ये आपके सीनियर्स की वजह से है भाई। ये मेरे एक अकेले बंदे की वजह से या जीसीसी इंस्टीट्यूट की वजह से नहीं है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ते हैं तो वो चाहते हैं कि वो दूसरे बच्चों को भी बताएं। तो ये एक मीडियम है, राइट। ये अपनी बात रख रहे हैं, आप इनकी बातों में से अगर आप 10-20 या आपको लगता है कि आपको ये बातें लेनी है तो लीजिए। अभी 39 सेकंड हुए हैं, 39 मिनट हो गए हैं। मैं देखूंगा कि 39 मिनट तक अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप जय माता दी लिखेंगे और लिखेंगे कि हाँ, हम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। और हर्षित की कौन सी बात आपको सही लगी, हर्षित भैया की, हरेंद्र ने तो बहुत कम बोला, लेकिन मैंने बोला इसका सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये फीवर के बावजूद यहाँ पे अभी तुम्हारे साथ है, राइट। और सौम्या की कौन सी बात आपको लगा कि हाँ ऐसा। बाकी अब लास्ट, जो सबसे लास्ट है वो यही है कि मैं चाहता हूं कि ये डू और डू नोट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, 2-2 लाइनें 3-3 लाइनें अपने जूनियर्स के लिए
हर्षित से शुरू करते, नहीं हरेंद्र से शुरू करते हैं, हरेंद्र से शुरू करते हैं और हर्षित तक जाएंगे। तो हरेंद्र बताओ यार, डू नोट्स बताने हैं आप अपने जूनियर्स के लिए। क्या अभी ये जो 80 दिन बचे हैं इनके पास, इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है? यस सर। सबसे पहले तो देखो, आपको डिप्लोमा पे भी फोकस करना है और आपका एग्जाम भी है। तो पहले आपको दोनों को थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम डिप्लोमा में देना है और कितना आपको सीयूटी के लिए देना है। उसके बाद थोड़े लिख लो, टाइम के लिए, भैया की बात लिख लो। हाँ और फिर उसके बाद ये अभी जो फेस्टिवल चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, इसको आप थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्योंकि अभी अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो फिर तैयारी तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास 80 डेज बचे हुए हैं, तो उसमें बस पूरा फोकस सीयूटी पे और अपने एग्जाम पे दीजिए। बस यही कहूंगा। ये तो डू हो गया। अच्छा, डू नोट इसने कह दिया शादियों में मत जाओ, और डू में इसने बोला कि अपने डिप्लोमा और उनको बैलेंस करो, दोनों को तोड़ लो और उसी के हिसाब से चीजें करो। ठीक है। और डू नोट हो गया कि भैया अपना थोड़ा सा दोस्तों को, फलाना को, इंस्टाग्राम को, ये वो को थोड़ा छोड़ दो और अपना ध्यान जो है एक तरफ लगाओ। ठीक है। अब मैं सौम्या पे चलता हूँ। सौम्या, आपकी तरफ से आपके जूनियर्स को डू और डू नोट, ये तैयारी की ड्यूरेशन में है ना, ये अपना टाइम याद करते हुए इनको बताओ। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जीके का पोर्शन है, जनरल टेस्ट जो होता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट डे एंड डेट्स होते हैं, ये जरूर देख के जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक हाँ। ठीक है। और जो अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें ट्रेन, स्पीड एंड हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसको एक बार देख के जाना चाहिए। और मैथ की बात करें तो मैथ में कुछ क्वेश्चन सिर्फ फार्मूले ही दे देते हैं, हमें उसमें ऑप्शन टिक करने होते हैं, जैसे तो फार्मूला हमें अच्छे से रिवाइज करके जाना चाहिए। जैसे मैथ के क्वेश्चन पे जैसे सर जैसे पार्शियल डिफरेंशियल के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, जो जिस स्लॉट में मैंने दिया था। ओके ओके हाँ, और वेक्टर के पूछ लिए थे, जैसे डॉट आई डॉट आई जे डॉट जे पूछ लिए थे, जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हम इसको अच्छे से कि क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा। ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। और मेरे को लग रहा है कि बच्चे भी समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैथ हो गया। और डू नोट्स में तुमने जो दोबारा हाईलाइट कर देते हैं डू नोट्स को, कि तुम्हें वहां पे सेंटर में जाके इन्विजिलेटर की बात नहीं सुननी है। आपको पहले ही अपने ब्राउजर को अच्छे से पढ़ना है, एडमिट कार्ड के अंदर जो बातें लिख रखी हैं उसको तवज्जो देना है, उसी के ऊपर आपको खड़े रहना है। ठीक है, ये सौम्या बता रही है, राइट? यस सर। ठीक ठीक है। और कुछ और डू नोट आपको ऐड करना हो सौम्या, कि भाई ये मत करना? सर और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि मैथ के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्वेश्चन देख के उसको घबराना नहीं है, पहले उसको अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है वो क्वेश्चन उसी तरीके का हमने कर रखा है, या फिर फार्मूला ही पूछ लिया हो वो ट्विस्ट करके, तो हमें छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करने हैं और उसको अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हर्षित भाई, यस सर। सुनते रहो इनकी बातें यार, मेरे को लग रहा है तुम्हारा भला ही होगा, नो डाउट। हाँ हर्षित। एक्चुअली सर मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि पहले तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ओके किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, टाइम को अच्छे से डिवाइड करना है। और खासकर मैथ के लिए मैं ये कहूंगा कि आप भैया, हर दूसरा बच्चा यही कहता है, हर टॉपर यही कहता है, स्ट्रेस मत लेना, टाइम को डिवाइड कर लेना सर और मैं ये टॉपर चीजें नहीं हूँ। पढ़ लेना। लेकिन अगर मन ही ना करे अंदर से तो क्या करे भैया, बताओ। सर मैं तो बस यही कहूंगा, जब आपको बेस्ट चाहिए कुछ लाइफ में तो फिर थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। और मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, मुझे सबसे ज्यादा डर तो मैथ्स से ही लगा था, बिकॉज मेरा गैप हो गया था, जबकि जब मैं 12th में पढ़ता था मेरा मैथ्स सबसे अच्छा था। बट बाद में गैप की वजह से मुझे मैथ्स से काफी डर लगने लगा था। ओके लेकिन फिर भी मैंने प्रिपरेशन की। आपका अगर आपकी कोई चीज वीक है तो आप उस चीज पर फोकस कीजिए जिसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके जैसे मुझे मैथ वीक लगता था, मतलब तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस जनरल टेस्ट पे किया और इंजीनियरिंग ड्राइंग पे किया, क्योंकि वो पोर्शन मेरा थोड़ा स्ट्रांग हो गया था। ग्रेट, बहुत तो बढ़िया बात है। अपनी वीकनेस की तरफ मत जाइए, आप अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो करिए। जरूरी नहीं है पूरा पेपर हमें अटेम्प्ट करना है, राइट? सर हाँ,
क्योंकि बाद में उन बिकॉज तीनों का स्कोर जुड़ना है लास्ट में। तो वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप वो तो जो गलत है जिसमें डाउट है वो चीज तो आप करेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो आप फोकस उस पर कीजिए जो जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, जिसको जो आपका बेस्ट है। सही बात है। बिकॉज जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मुझे पता था मेरा मैथ बहुत कम है, इसलिए मैंने मैथ्स में सिलेक्टेड यूनिट्स को फॉलो किया। जैसे उसमें से जो जैसे मैट्रिक्स था, कुछ इंटीग्रेशंस के और वेक्टर के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, सो प्रोबेबिलिटी के मैंने कुछ भी यही क्वेश्चन। कुछ बताया भाई कि यस मैथ सर। के पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन आते हैं, उसको अपने पल्ले बांध लो। तो जो फॉर्मूले हैं आप बना सकते हो यार, बैठ के कोई दिक्कत थोड़ा है, अपने कोई दिक्कत ही नहीं है कि भैया ये चीजें हैं, इस ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं। हो सकता है उनमें से आपके इनके टाइम में 4 5 6 आए, तुम्हारे टाइम में थोड़े से और बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सर फॉर्मूले तो मैं भी सेंड कर सकता हूँ, मेरे पास काफी फॉर्मूले की पीडीएफ्स हैं। जरूर कर देना, जरूर कर देना, हम अपना उसको डायरेक्ट टेलीग्राम पे डाल देंगे। और बताओ। बस मैं मतलब मेरे पास है तो सर मैं हेल्प कर सकता हूँ, काफी डेफिनेटली पीडीएफ्स हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो सौम्या भी बीच में शायद कुछ बोलना चाह रही थी, मेरे को लग रहा है जब हर्षित बोल रहा था। नहीं सर, बस यही है कि फार्मूला जैसे अगर नहीं याद हो रहा, तैयार नहीं हो रहा है, तो उसको नोट डाउन करके हम उसको ड्राइंग शीट या पेपर पे दीवार पे पेस्ट कर सकते हैं। हमेशा देखते रहेंगे तो भी ध्यान में रहेगा, कभी कभी अगर नहीं जब याद हो रहा है। डीमोटिवेशन आता था, जब लगता था यार नहीं हो पा रहा है, हरेंद्र को भी आता होगा, हर्षित को भी रहेगा, गैप आ गया था तो क्या करते थे, मतलब कैसे अपने आप को थोड़ा अपस्केल करते थे? क्योंकि जब सर तैयारी कर मैंने रहे होते हैं ना तो बीच बीच में डाउन तो आते हैं, नो डाउट। लगता है कि यार सब आगे भाग रहे हैं और हम पीछे रह रहे हैं, हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, टेस्ट में भी नंबर नहीं आ रहे, स्कोर कम रह रहा है। तो उन सब चीजों से ओवरकम कैसे करते थे? क्योंकि जीसी वाले बच्चों का तो ये डाउट रहता है, तो मैंने कहा पूछ लूं। सर मैंने अपना रियलिटी बताऊं तो मैंने अपने बेड के सामने बीटेक का लोगो बना के रखा था, और जो भी मैं यूनिवर्सिटी चाहती थी मैंने उसको भी लिख रखा था, तो मैं हमेशा देखती थी तो फिर मेरा पढ़ने का मन कर देता था। क्या बात है, क्या बात है। हरेंद्र आप? हरेंद्र पहले माइक ऑफ करेगा, फिर वो करेगा, फिर वो करेगा, काफी सारी चीजें करने के बाद बेचारा बोल पाता है। हरेंद्र ऐसा कर, हर्षित वाले माइक पे आ जा यार। ये सर मैं आता हूँ। हाँ हाँ, बोलो 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 हरेंद्र, जल्दी बोलो। चलो हर्षित आप बोल दो यार। ऑलरेडी इतनी देर ये नहीं देख पाएंगे, वो कहेंगे यार। हाँ हरेंद्र आप बोलो यार। सबसे ये मेरा था कि मुझे आईआईटी और ट्रिपल एम या एचबीटी में से कोई एक चाहिए था। तो वो सबसे पहले तो मैंने उनकी लिस्ट लगा ली थी अपने, जहाँ पे मैं पढ़ता था टेबल के सामने। तो कभी कभी जब नहीं लगता था फिर मैं देखता था उसको कि ये मेरे सामने हमेशा लगा रहता था वो कि एचबीटीयू है, और मैं फिर सोचता था जब मैं नहीं पढ़ूंगा तो कैसे इसको कर पाऊंगा। तो भाई इन दोनों ने, सौम्य ने भी ऐसा कुछ बताया, हरेंद्र ने भी बताया, तो तुम्हारे लिए ये एक टिप है। ठीक और है, तुम्हारे लिए ये एक बढ़िया बात है कि जाओ और अपने चिपका दो भाई, ये कॉलेज से नीचे बात नहीं करनी। और इस बार तो एचबीटीआई में सर भर भर और के अगर सीट है। हम ये सोचने लग जाएंगे कि हमारा तो अब डिप्लोमा कंप्लीट होने चला है, तो इसके बाद हमें करना क्या है, अगर हम इस पे सोचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा खुद पढ़ने का मन करेगा कि इसके बाद हमारा फ्यूचर कहाँ, कैरियर कहाँ है। सही बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। तुम्हें मिल रही हैं सारी बातें, मुझे लग रहा है तुम्हें सारे आंसर मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं तो ढूंढ लो भाई, यही राइट समय। और यकीन मानो मेरा, तुम्हें अगर इस वीडियो में अगर बारीक बातें सुनने को मिली हैं, समझने को मिली हैं, इम्प्लीमेंट कल परसों नहीं, आज से, जब से ये वीडियो सुन रहे हो तभी से करना चालू कर देना भाई साहब। ठीक है, कुछ नहीं रखा, अपने मन को समझा लो, सबसे बड़ी बात है। बस यही बीच बीच में गड़बड़े कर देता है, लगता है ये नहीं होगा वो नहीं होगा। सब बोलो कि होगा, तो डेफिनेटली वहां पे बैठ जाओगे। सोचोगे नहीं तो बैठोगे कैसे? इन हरेंद्र ने अपने 4 5 कॉलेज आगे लगा लिए, सौम्य ने अपना कॉलेज लगा लिया, हर्षित ने अपनी नौकरी के दाव पे लगा दिया, 35,000 रुपए की नौकरी को दाव पे लगा दिया। तो भाई साहब कीड़े लग जाते हैं, सुइयां चुभती हैं कि भाई अगर मैं नौकरी छोड़ रहा हूं और अगर कॉलेज भी बढ़िया नहीं मिला तो करूंगा क्या, राइट? तो अपने आप ही इन्होंने मोटिवेशन अपना अपना ढूंढ लिया, तो आपके पास भी होगा। हो सकता है मैं ऐसे ही नजायज जोर लगा रहा हूं, तुम ऑलरेडी फुली मोटिवेटेड हो, तो अच्छी बात है।
ठीक है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। वो उसका, अगर किसी भी बच्चे ने सीयूईटी का फॉर्म अभी तक नहीं भरा तो भर लो भाई। HBTI, AKTU और MMUT, इनमें सीटें भी इंप्रूव हुई हैं इस बार। लास्ट टाइम की कंपैरिजन में HBTI की सीटें भी इंप्रूव हुई हैं इस बार, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। और पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं, तो उनकी क्वालिटी डेफिनेटली, पहले ज्यादा क्वेश्चन तैयार करने पड़े थे एनटीए को, उससे क्या हुआ, रद्दी फद्दी क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ गए, राइट। अब क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम तैयार करने पड़े, तो उनके क्वेश्चंस कम हुए होंगे, तो उनकी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी, है ना। क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, सिंपल सी बात है। तो आपको इस बार मैं डराऊंगा नहीं, लेकिन सच्चाई जरूर बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा इंप्रूव होगा, लेकिन अगर तुम्हें वाकया में मोहित शर्मा सर पढ़ा रहे हैं, वाकया में तुम पूरे, चलो हमारे कोई फैकल्टी का नाम छोड़ो, तुम अपनी ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तो यकीन मानो मेरा, अगर तुम 5-6 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो तुम जो यूपी के टॉप के 5-6 कॉलेज है उसमें बैठे मिलोगे, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और फ्री सोर्स बहुत भरा पड़ा है, लेकिन दिक्कत क्या है, स्ट्रक्चर्ड, मतलब उधर देखने गए तो कुछ और ही देखने निकल गए, वो नहीं करना है। जा रहे उधर देखने, पहली बात तो अगर तुम जीसीसी के विद्यार्थी हो तुम्हें कहीं नहीं जाना, लेकिन अगर तुम विद्यार्थी नहीं हो जीसीसी के, तो तुम अगर कहीं दूसरी जगह जाके XYZ चीज कर रहे हो, तो आप फोकस करके उस XYZ चीज को करो, क्योंकि उसके साथ में लिंक कुछ और भी होगा, और मन करेगा कि चलो खोल लो यार एक बार, और वो टाइम जो है वो गोली हो जाएगा, है ना। उसको पकड़ना है, उसको संभालना है, टाइम को संभालोगे अपने आप ही चीजें समझ जाएंगी। टाइम ही बलवान है सबसे बड़ा, ठीक है। ये वापस नहीं आने वाला, ये 22 तारीख 10:20 वापस नहीं आएंगे, जब मैं बोल रहा हूं, है ना। तो ये ऐसा ही है। तो एक चीज भाई बोर नहीं करते, लास्ट जो कि सबसे फनी चीज है वो जरूर पूछते हैं अपन, है ना, क्योंकि अपन दिल से पढ़ाते हैं, राइट। दिल से पढ़ाने एक का मतलब है और मैं अपन कहना इनसे चाहता जरूर हूँ, पूछते हैं कि हर्षित को जितना टाइम भी ये जीसीसी में जुड़ा, तो कौन सा फैकल्टी और कौन सा इसको डायलॉग याद रहा आज तक, हर्षित से, सौम्या से और हरेंद्र से पूछते हैं लास्ट। ये हमारे लिए कि कौन से फैकल्टी की क्या बात याद है इसको, और क्या मैम, मतलब वो पल जो थोड़ा सा शेयर करते हैं और हंसते हैं, सीरियस बातें बहुत होगी। हाँ सर सबसे ज्यादा तो मैं आशुतोष सर के साथ कनेक्ट रहा हूँ, ग्रेट। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। और उनकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, गिटार अच्छे बजाते हैं वो, गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं वो आपके वाकई। साथ कमिटमेंट रहा। लाइव उनका ये डालेंगे भाई साहब इंस्टाग्राम पे हमारे, उनका लाइव गिटार और सिंगिंग के साथ डालेंगे जरूर। इससे पहले मैं उसको कह चुका हूँ वैसे, हर्षित से पहले, ठीक है, कल, लेकिन कोई नहीं। हाँ, आशुतोष भी सर मैं कभी, हाँ। अभी भी उनसे कनेक्टेड हूँ, और वो हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं अभी भी। ग्रेट, ये देखो यही तो निचोड़ था जीसीसी का, कि तुम चले गए कहीं दूर गलिया में, लेकिन हम ना छोड़े तुम्हारा हाथ भैया, ठीक। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया आशुतोष। ये देखो तुम्हारा बच्चा क्या बोल रहा है, ये क्रॉप करके तेरे को डालेंगे जरूर, नहीं तो हो सकता है खुद भी आशुतोष देख ले, ठीक। सौम्या के साथ पूछते हैं। तो हर्षित को आशुतोष सर की बात बढ़िया याद है, और उनकी सिंगिंग और उनका गिटार याद है। सौम्या से, हाँ। सर मुझे एएस सर बहुत सपोर्टिव लगे, वो जो भी पढ़ाते थे मैथ में वो मुझे बहुत हेल्प किया था, और इनफैक्ट क्लासेस के बाद मैं उनसे पर्सनल भी कुछ स्टडी मटेरियल मांगती थी तो वो ऑन द स्पॉट मुझे सेंड करते थे, बिना बिना किसी डिले के। और ओके, अभी भी मैं कुछ भी पूछती हूँ अभी भी मुझे बताते हैं। ग्रेट भाई साहब, ठीक है। ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कहीं तुम्हें ऐसे लग रहा हो, बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद भाई। ये उसको क्रॉप करके भेज देंगे जरूर, ठीक है। अब आ गया हरेंद्र से, हरेंद्र प्लीज। सर मैं आकाश पंडित सर के लिए बोलना चाहता हूँ, उनका मैथ्स बहुत अच्छा था, और वो काफी अच्छे टीचर हैं, काफी अच्छे इंसान भी है। मतलब वो मेरी उन पर कई बार कॉल पे भी बात हुई है, और वैसे भी कई बार बहुत परेशान हो गया था, मैं उनको कॉल किया कि सर ये प्रॉब्लम है, तो काफी मोटिवेट किया उन्होंने। मतलब काफी अच्छे हैं वो, बस यही कहूंगा। क्या बात है भाई साहब, ठीक जब है। मेरा एडमिशन हुआ पंडित कलर में, साहब याद रखना ये बात, बहुत बढ़िया बात है। देखो अगर हम अपने बच्चों को मैं पढ़ाते हैं तो बच्चे ऐसे दुआएं अपने साथ हमेशा रखते हैं, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है।
थैंक यू सर, सो और मच। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास रहती थी जो हम लोग जब सिलेबस नहीं चेंज हुआ था तो आपकी सुबह मॉर्निंग की क्लास रहती थी, हम लोग को ज्वाइन करना पड़ता था। और उसमें भी हम लोग को आप एकदम एनर्जेटिक रखते थे, लगता नहीं था कि हाँ अभी सो के उठा है, मैंने इसे क्लास बोल ज्वाइन दिया था कि किया है, ऐसा यार कुछ। जब सबके बारे में बोलो तो मेरे बारे में जरूर बोल देना, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए ऐसा नहीं है कि सर। भाई सर, मेरे बारे में खासकर तो मत भूल जाना सर टू यार। बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं सर, खासकर आपका जो डायलॉग है ना, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे हैं, हाँ, वही मोटिवेट करता है सर। क्या बात है, सर बहुत यहाँ पे बढ़िया, वही याद आ जाता है जब हम क्लास में बैठते हैं तो। बहुत बढ़िया, सर हमारे बहुत बढ़िया। साथ के जो लोग हैं जो जीसीसी में नहीं पढ़े लेकिन आपकी वीडियोस देखते थे, वो भी हम लोगों से यही कहते हैं कि आप लोगों आपकी वजह से उन्हें भी बहुत कुछ मिला है सीखने को, क्या आपकी बात है। वीडियोस की वजह से। तो उनको भी भाई धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्यार सत्कार के लिए। बढ़िया बढ़िया है, बने रहो और मेहनत जो है स्टार्ट हुई है उसको पूरे सिरे तक लेके जाओ। सिरा क्या है आप समझ रहे हो, राइट। तो हमारे पास जो ये कीमती समय आप हरेंद्र के साथ रूम शेयर कर रहे हो, एक एनर्जी आपके पास ऑलरेडी, दो लोग हो, दोनों सेम डिप्लोमा सेम इंस्टीट्यूट से आए और अब यहाँ पे रह के आप कर सकते हो बढ़िया। अगर आप लोग अपने कॉलेज में मतलब सेकंड सेमेस्टर, मतलब आपने थर्ड सेमेस्टर से शुरू करा, राइट, थर्ड सेमेस्टर में ही अगर अच्छा आप दिखा दोगे तो फोर्थ सेमेस्टर में और बढ़िया, फिफ्थ में आपका टारगेट अपने आप ही सेट हो जाएगा कि यू आर गोइंग फॉर द गेट, यू आर गोइंग फॉर द प्लेसमेंट, यू आर गोइंग फॉर द वट एवर, जहाँ पे भी आपको लग रहा होगा कि आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट वाली लाइन पे नहीं जाना चाह रहे, राइट। तो वो क्योंकि क्योंकि जो आपके जेई मीन्स वाले बच्चे हैं ना, वो अभी अभी जो जो सोसाइटी होंगी आपके यहाँ पे कल्चरल या टेक्निकल, तो वहाँ वहाँ पे पार्टिसिपेट करो, वहाँ से तुम्हें बाहर की दुनिया, क्योंकि हम तो अभी छोटे से कुएं के अंदर थे, अभी हमने कुएं से जस्ट बाहर जंप मारी है, जंप मार के हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे हम कौन कौन से नए नए कुएं में जा सकते हैं और उनमें क्या क्या हमें मिलता है, बाद में पता लगेगा। जिस लास्ट कुएं में हम जाएंगे वहाँ बहुत सारे डायमंड है, क्या बात है ना। तो वो वाली बात ये ध्यान में रखनी है अपने को काफी और कुछ मूव सीखने करते को रहना है। हाँ, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। और करेंटली मैंने और हरेन ने एक सुपरा एक इवेंट होता है जिसमें हम लोग रेसिंग कार बनाते हैं, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, उसमें पार्टिसिपेट किया है। हम लोग उसे डिजाइन कर रहे हैं, खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे, खुद से क्रिएट करेंगे क्या बात है, और नेशनल क्या लेवल बात पर है। उसको क्लैपिंग लेकर कर जाएंगे। देना भाई दोनों भाइयों के लिए। और इन सबका लिंक्डइन आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आपको इनसे कुछ भी पूछना होगा, सौम्या से, हर्षित से, हरेंद्र से, तो इनके लिंक्डइन अकाउंट मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग मुझे शेयर कर देना भाई, मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। अदरवाइज आप क्योंकि वो पर्सनल जाके पूछोगे तो उससे अच्छा है कि अगर आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दोगे तो ये जब भी इनको समय लगेगा तो जरूर इसके नीचे आपको रिप्लाई करने आएंगे, तो वहां पे और भी बच्चों का भला हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिप्लोमा वाले बच्चों में इतना पेशेंस होगा कि वो 57 मिनट तक इस वीडियो को देखेंगे। अगर देखेंगे तो भाई साहब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और क्या क्या बोलते हैं और प्यार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू यार, घंटी बजा देना ना, थैंक यू भाई। चलो भाई, बहुत बढ़िया, तय दिल से धन्यवाद सौम्या का, तय दिल से धन्यवाद थैंक हर्षित यू का, सर। तय दिल से धन्यवाद हरेंद्र का। आपने इतना कीमती समय अपने जूनियर्स के लिए जेन्युइनली निकाला। अगर आपको लगता है कि जल्दी जल्दी में मैं कोई बात स्किप कर गया था या कर गई थी तो हम अभी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर हम अपने स्टाइल से खत्म करते हैं। हाँ जी, सर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बुक है, अगर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स चूज करेंगे उनके लिए एक बुक है फ्लिपकार्ट पे, आपको समथिंग। रचना सागर बोलेगा, क्या सर? रचना सागर बोलेगा। ऐसा ऐसा अरे वही दिल्ली वही। की है वो, अरे हाँ कोई वही। टेंशन ना ले, ये बिल्कुल भी टेंशन ना ले, हाँ ठीक है। वही मैं कह रहा था। रचना सागर के जो ओनर हैं, ठीक है, उनकी कंप्यूटर की भी है ऐसे तो, उनकी जर्नल टेस्ट की भी है, उनकी हाँ मैथमेटिक्स की भी है, उनकी सारी हैं, इतनी पतली पतली किताब है वो, लेकिन वो सारी हैं। लेकिन मैं ये सिंपली ये कह रहा हूँ भाई, ये बच्चे मेरे को ऑलरेडी रचना सागर भेजते हैं, तुम्हारे एंड के भी बच्चे भेजते थे, पर कोई वही। जरूरत नहीं अभी, इनको और भी चीजें बना के दे रहे हैं भाई हम। हाँ अभी वो तो थोड़ा सा बिल्कुल है। आशुतोष और बढ़ गया, लेकिन हाँ, रचना सागर या जेकेबी उनके साथ हम लोग टाई अप भी कर रहे हैं और जल्दी कुछ खबर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मतलब आने वाली खबर, ठीक है। वो तो सर पहले दिल्ली बोल का ही चुका हूँ जी। पब्लिशर है भाई, दिल्ली का ही पब्लिशर है, हाँ, सब दरियागंज वो का, तो मैं हाँ। वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जीसीसी में जो है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, ये तो है। लेकिन अगर
ये बता रहा है, तो वो आप बुक ले सकते हो। 137 रुपीज की मात्र किताब है, और उस किताब से आप बात बनती है, कोई चक्कर नहीं, बनाओ। ठीक है, ठीक वो है। तो सर है ओनली फॉर। नहीं नहीं, मतलब और भी कुछ तुम्हें लग रहा है कोई भूल गया है तो बोल दो, सौम्या या हरेंद्र, तुम्हें लगता है कि यार ये वाली बात ऐड करनी है तो कर सकते हैं। सर अगर अभी भी किसी को लगता है कि हमारी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है ग्राफिक्स को, अगर मैं बताऊं तो रचना सागर को अगर अच्छे से सब पढ़ लिया जाए और सब याद कर लिया जाए, पॉइंट जो है वन लाइनर, तो एवरेज मार्क्स आराम से गेन कर सकता है, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा अभी तक। एक्चुअली क्या है, तुम उस टाइम पे तुम्हारे पास सिर्फ रचना सागर था, तुम्हें लग रहा है यार यही सर क्योंकि क्वेश्चन टैली ब्रह्मास्त्र करे थे, था। मैक्सिमम क्वेश्चन टैली करे थे हम लोगों के। ठीक, लेकिन मैं ना थोड़ा सा चेंज आ गया है, थोड़ा सा चेंज इसलिए आ गया है कि मार्केट में और भी चीजें आ गई हैं अब, क्योंकि 1 साल हो गया ना, तब तो तभी तभी था, है ना। और तभी तभी में जो वो चीज निकाल पाए तो दे दी, लेकिन अभी थोड़ा सा और भी चीजें आ गई हैं। और चीजें क्या आ गई हैं, एमटीबी आपने नहीं सुना होगा, आपने ग्वालियर का जो मेन जो कैंडिडेट है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ही एनटीए के अंदर, वो चलो छोड़ो, करेंगे बात आराम से चर्चा, ठीक है। तो इसी के साथ यहीं पे लेते हैं फुल स्टॉप। और वैसे अगर आपको रचना सागर की बुक भी लेनी होगी तो मैं अमेजन का नीचे लिंक भी डाल दूंगा, वैसे नहीं तो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगी, मैंने प्राइस भी बता दिया यार, 137, ठीक है। उसके बाद उनकी और भी किताबें आती है, मैथ आपका, कंप्यूटर साइंस आपका, जनरल टेस्ट बिल्कुल नए एडिशन के हिसाब से आ जाएंगे अब तो, कि उसमें 45 क्वेश्चन के सैंपल पेपर दिया होगा, आपको 35 जनरल करना। टेस्ट के लिए तो सर मैं ये कहूंगा, एक ऐप है टेक्स्ट बुक, उस पे सर समथिंग 150-200 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। 200 रुपये में, हाँ, तो उसमें आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना चाहें। बिल्कुल। और जो जनरल टेस्ट हम देते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते। सब वो sufficient है। सर आपसे तो एसएसपी भी निकल जाए। उससे तो आराम से निकल जाएगा सर। तो मतलब मैं क्यों इनको अलग अलग जगह पे जाने को कहूँ, मैं इनको नहीं, बोलूँ कि जो जाने जो के लिए मतलब नहीं। हाँ, जो जो प्रैक्टिस के लिए, ओपन ऑडियंस जहाँ है, राइट, ये वो मतलब हम ये जो सब जीसीसी के बच्चे अगर देख रहे हैं तो यकीन मानना, जो टेक्स्ट बुक तुम्हें देगा उससे ज्यादा भर भर के मैं तुम्हें दे दूंगा, ये बात पक्की बिल्कुल है। सर, ये सब उनके लिए है जो जीसीसी में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है। हरेंद्र, सौम्या, हर्षित, और ये जेन्युइनली गाइड कर रहे हैं, नो डाउट, मतलब सीरियसली जेन्युइनली गाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई 200 रुपीज में आप मैक्सिमम टेस्ट दे दोगे, आप 137 रुपए की किताब लेके आप मैक्सिमम वहां से ले सकते हो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये बात सच्ची है, ठीक है। हरेंद्र, सौम्या, अभी भी लग रहा है तुम्हें कि यार ये बात ऐड करनी है तो कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। ये सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि नहीं सबसे सर, पहले इट्स ओके। जो जीसीसी में पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि मोहित सर, आशुतोष सर और आकाश सर जो सिलेबस करा रहे हैं और जो बेसिक से जो पढ़ा रहे हैं उसको सबसे पहले क्लियर करना है। उसके बाद उनके प्रैक्टिस टेस्ट लगाए और जो भी चीजें हैं उसके बाद आप अदर चीजों पे जा सकते हैं, रचना सागर, टेक्स्ट बुक, ये सब कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बेस है वो यहीं से क्लियर होगा, जो आशुतोष सर पढ़ा रहे हैं और जो आकाश सर पढ़ा रहे हैं और मोहित जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेस सबसे पहले क्लियर करना है आपको, उसके बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं जो जीसीसी में सही प्रोवाइड है। बात है, देखो जब हम कोचिंग कर रहे होते हैं, एक सेकंड हरेंद्र सही कह रहा है, माइक ऑफ करो, मैं अभी वैसे इसको कंक्लूड भी करता, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि हरेंद्र ने ही क्लियर करा। जब हम कोचिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम सबसे ज़्यादा जहाँ भागते हैं ना, वो होता है कि मुझे ये मटेरियल हो गया और कहीं भी दूर जगह कहीं कुछ और मटेरियल दिख गया तो ध्यान अपनी साइड से छटके दूसरे की। आपने कभी भी ऑब्जर्व करना, हर्षित और मैं दोनों वेडिंग में गए और इसके पास भी एक प्लेट है, मेरे पास भी, तो मेरा ध्यान इसकी प्लेट पे ज्यादा जाएगा कि इसने क्या क्या डाला है, राइट। ऐसा होता है, मतलब अगर कोई ए कोचिंग में पढ़ रहा है तो उसको लगेगा बी कोचिंग, हाँ यार वाह बढ़िया, और कोई बी में है तो उसको लगेगा ए वाला बढ़िया, लेकिन यकीन मानो ए भी बढ़िया और बी भी बढ़िया। ए अपने एंड से जो चीजें मैक्सिमम आपको दे पा रहा है वो पूरी कोशिश कर रहा है, बी अपने एंड से। जब उन टीचर्स की आप बेसिक सारी चीजें ले लो, उसके बाद अगर आपके लगे कि आपके पास टाइम है, क्योंकि पहली बात तो यार आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन यकीन मानो जो ये रचना सागर वगैरह ये सब कह रहे हैं वो सब हम आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। वो यस सर, वो दे रखे हैं।
हाँ, एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, जो रही जनरल टेस्ट की बात, आपके इतने टेस्ट हो जाएंगे। अभी तो इन लोगों के तो 75 क्वेश्चन के हिसाब के थे। आप लोगों का अगर 60 क्वेश्चन का स्पैम है तो 60 का एक बार एनटीए को आरटीओ डालनी है एनटीए में, तो उसमें वो 60 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। वो अलग बात है कि उसको फॉलो करेंगे या नहीं। लास्ट टाइम नहीं कर पाए, जरूरी नहीं है इस बार भी ना कर पाए, है ना। वो जैसे ही, क्योंकि अभी ऐसा थोड़ा ना है, जो दिल्ली की इंस्टीट्यूट होते हैं वो ऐसे नहीं रुकते। वो क्या, आरटीए डालेंगे, उधर आरटीए का जवाब आएगा कि भैया हम 60 क्वेश्चन का, हमारा ये तोड़ है। तोड़ मतलब हम 10 क्वेश्चन इसके डालने वाले हैं, 5 इसके, 6-10 इसके, वो इसके, वो आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन तब तक आप अपना रीजनिंग मेजर पोर्शन है, क्वांट मेजर पोर्शन है, ठीक है। स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर ये कम वाला पोर्शन है, लेकिन आप मेजर वाले पोर्शन को जब तक करो तब तक वो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर हमें लगेगा कि यार हाँ वो भी थोड़े से ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं तो उसके ऊपर जान लगाएंगे पूरी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतनी जान लगाओ जितना, मतलब ये मत करो कि हम आईएएस के लिए जनरल टेस्ट प्रिपेयर करने जा रहे हैं भाई, हम आईएएस का करेंगे ऐसे। बेस जितना, मतलब आप दिसंबर से लेके मई तक की करंट अफेयर कर लो, बहुत है। स्टैटिक जीके में वो उसने बताया, सौम्य ने, डेट्स पढ़ लो, ये मंथ ये याद कर लो, ईयर्स में क्या क्या था, कौन सा कब कब के पहले प्रधानमंत्री थे, कौन से राष्ट्रपति थे, कौन से, मतलब बेसिक स्टैटिक जीके वो तो हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो पोर्शन लेके चलो। और बेसिक सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहते हैं लूसेंट, जैसे इन लोगों ने किताबें बताई। अगर ऑडियंस की बात करूं तो वो लूसेंट कर लो, बाकी अगर जीसीसी की बात करूं तो जो आशुतोष कराए वो कर लो, मोर देन सफिशिएंट, खत्म बात, ठीक है। जीसीसी में तो सबको सफिशिएंट है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब मैं पता है ये क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो इधर पढ़ रहे हो बंदे हैं उनको लगेगा यार नहीं और भी हमें लेना है, वो ले लो। तुम्हें किताब लेनी है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें किताब नहीं भी लेनी तो हम वो किताब तुम्हारे बेहाफ पे लेके टेलीग्राम पे डाल देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बताओ, रचना सागर की किताब, यार अब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों बोलूं, मतलब कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। और मैं सौम्या को दोबारा से, और ये भाई Thank you, साहब ये sir. वीडियो जो है थोड़ा सा लंबी होगी, उसके लिए यार हम ना डिटेलिंग वाले बंदे नहीं है कि मतलब 20 मिनट में खत्म करना हमारे ना तो फितरत में है ना हम कर पाएंगे। तो हम तो भाई लास्ट तक ले गए हैं। लास्ट तक अगर आप तुम सुन रहे होगे तो बातें तो हुई हैं, और तुम्हारे मतलब की हुई है, तुम यहां से चीजें ले सकते हो और आपका हेल्प करेगा, नो डाउट आपको हेल्प करेगा, है ना। जो जीसीसी के नहीं भी है उनको भी करेगा। तो भाई दोबारा से धन्यवाद सबको, और माता पिता को चरण स्पर्श करना मत भूलना। जाते जाते हम अपने स्टाइल में ही करेंगे खत्म, वो है इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी नेक रस्ते कोई पे। भूल ना हो, ठीक है। पर भी कोई भूल हो ना। हाय क्या बात है, सौम्या को भी याद है, हर्षित को भी थोड़ा बहुत ध्यान है, हरेंद्र भाई को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान है। हरेंद्र तेरे को स्पेशल थैंक्स है यार कि तूने फीवर के बावजूद कनेक्ट किया। मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, दिल की बात है। सर आपको कभी नहीं सकते, आप जब बोलेंगे तब हाजिर हैं हम। अरे यार थैंक यू यार, थैंक यू, ये बहुत बड़े बात है यार, थैंक यू। ये टीचर्स के लिए ये यही सब कुछ है यार, हमारे लिए यही सब कुछ है। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट बेटे, टेक केयर। थैंक्स। तो